खुशियां मना रहे हैं। यकीन करें लोग अपनी बेटियों की शादी पे इतना खुश नहीं होते जितना तालिबान के काबुल में दाखिल होने पे पूरा पाकिस्तान खुश है। आप सोच नहीं सकती, यकीन करें ये रुक नहीं सके, वरना सड़कों पे निकल के डांस करते ही है। पीछे हो जाए आप। एक इस वीडियो को आप 1 मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। में जो है पहले हम आपको वीडियो दिखा देते हैं और वीडियो दिखाते आप समझ ही जाएंगे, इसलिए कि उसमें कुछ बताने जैसा है नहीं। जो चीज़ है वो आप खुद भी देख चुके हैं और आपको अच्छे से मालूम है। 1 मिनट। पीछे हो जाए आप। एक जी, ये लाहौर की वीडियो है और ये लाहौर में महाराजा रंजीत सिंह का स्टेचू है, जिसको ये जुनूनी जिहादी आदमी जो है तोड़ रहा है नारे लगा लगा कर। और इस बात से आप ये समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में बहुत हद तक, जो मैं पहले भी बहुत बार कह चुकी हूँ, कि काफ़ी लोग जो हैं वो तालिबान माइंडसेट के हो चुके हैं। अब जी कहा यह जा रहा है कि इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है और इसको ये फिलहाल हवालात में है, लेकिन बात यही है कि आप कितने लोगों को पकड़ेंगे, कितने लोगों को हवालात में बंद करेंगे, जब आपने लोगों का माइंडसेट ही पिछले 25-30 साल में ऐसा ही बना दिया है और लोगों को ऐसे ही नफरत है किसी भी दूसरे मजहब से। तो आप उस चीज को ठीक कैसे कर पाएंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली अपना खुद का भी तो माइंडसेट उसी तरह का है। जो लोग गवर्नमेंट में बैठे हैं, जो लोग एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं, वो भी तकरीबन तालिबानी ज़हनियत के हैं और तालिबान को सपोर्ट ही कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात ये है कि अफगानिस्तान के हालात जी बड़े ख़राब हैं। आप सब जानते हैं बहुत ख़राब हालात चल रहे हैं। मुझे ये डर है कहीं बाजवा साहब 3 साल के एक्सटेंशन और ना ले लें। बाजवा साहब ने पहले कश्मीर के नाम पे ली थी एक्सटेंशन, तो वहाँ तो जी मोदी जी ने 370 हटा के जो है ना वो किए कराए पे पानी फेर दिया। तो मोदी जी से मैं बड़ी तंग हूँ ना। मतलब यहाँ हम कुछ और प्लान करते हैं, एक्सटेंशन लेते हैं बाजवा साहब और कहते हैं जी हमने कश्मीर आज़ाद करवाना है, तो ये करना है, तो आगे से मोदी जी 370 हटा देते हैं और फिर जी नया तमाशा शुरू हो जाता है। वो सारी नौटंकी हमारी धरी की धरी रह जाती है। और अब अफगानिस्तान के नाम पे मुझे लगता है कहीं फिर न एक्सटेंशन ले लें। लेकिन बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अफगानिस्तान का जो ड्रामा चल रहा था, जो नौटंकी चल रही थी, सिचुएशन चेंज हो गई, तालिबान आ गए, चलो अब वो जाने, उनका काम जाने। अगर हम बार बार उसमें इंटरफेयर ना करें और जैसे खुद ही से ना कहें कि आइए जी आइए, हमारी भी 2-4 ठुकाइयाँ करके चले जाइए, अगर हम ऐसा ना करें तो अब खान साहब को होना ये चाहिए कि खान साहब को अब अपनी कंट्री के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए और खान साहब को चाहिए कोई पौधे वौधे लगाएं और कुछ काम करें। जैसे आप जानते हैं छोटे मोटे काम जो खान साहब ने अपने जिम्मे लिए हुए, बाकी तो आप जानते हैं कि जो चाहे वो फॉरेन पॉलिसी हो या डिफेंस हो या इकोनॉमी हो, वो तो बाजवा साहब देख ही रहे हैं। तो बाकी चीज़ें तो कम से कम खान साहब को दोबारा से देखना शुरू कर देना चाहिए ना। अब ये अफगानिस्तान वाली नौटंकी तो ख़त्म हो जानी चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि हमारा भी जो है ना वो टीवी ड्रामा या जो टीवी पे वो आते हैं ना सीरियल्स जो आते हैं लंबे लंबे, ख़त्म ही नहीं होते हैं ना। वो सास भी बहुती वाला, वो कुछ उसी तरह का जो है ना हमारे यहाँ ड्रामा चलता है हमारी गवर्नमेंट में कि वो सास थी बहुत, जहाँ पे ड्रामा खत्म हो जाना चाहिए, सीरियल खत्म हो जाना चाहिए, वहां से फिर शुरू हो जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पे गवर्नमेंट भी कुछ इसी तरह का करती है। खैर हम आगे एक वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। मुझे तो गला सूख गया, मैं तो आप लोगों से बातें कर करके, आप लोग तो जानते हैं मुझे तो फजूल की बातें करने की आदत है नहीं, और मैं काम की बातें करती हूँ, इधर उधर की तो मैं उड़ाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैं तो थक जाती हूँ। आप लोगों को, आप लोग की समझ में फिर भी कुछ नहीं आता। खैर नहीं आता तो ना सही, लेकिन हम आपको अपने एक एडवाइजर दिखाते हैं और ये जी प्राइम मिनिस्टर के बड़े नज़दीक हैं शहबाज गिल साहब। और जब पाकिस्तान बना था तो इनकी दादी जो है वो आलू पालक पका रही थी, वो पकाता छोड़कर आ गई थी, तो अगर किसी को इनका घर पता तो प्लीज चूल्हा बंद कर दिएगा जाके, वरना खामा खाई में गैस जाया होगी।
मीन मेरी दादी उस वेले आलू पालक बना रही सी जिस वेले पाकिस्तान बनदा ऐलान होया ते हांडी पकदी चुल्हे ते छड्ड के आ गई सी इत्थे। असी अपने बड़े भरे हुए घर, अपने डंगर, अपने वेलने चलदे हुए छड्ड के देखा आपने कैसे आ गए थे। और मतलब इनकी दादी ने चूल्हा भी बंद नहीं किया। मतलब हद हो गई यार, ऐसे कौन करता है। पाकिस्तान बना था ना, कोई फ्लाइट तो नहीं छूट रही थी तो एकदम भाग कर आ गई। लेकिन खैर अब क्या करें, अब ऐसे ऐसे लोग जो है वो खान साहब ने अपनी टीम में रखे हुए हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। और अभी तक वो आलू पालक को, या से आलू पालक होती बड़े मजे की, मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी तरकीब के पकाते कैसे हैं। एक तो आप लोग, मुझे लगता है कोई कुकिंग शो मेरा शुरू करवा देंगे। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं और हम जी लास्ट में यही बता दें कि जी अब अभी आप जानते हैं कि 14 अगस्त गया और फिर 15 अगस्त गया, और अब पता नहीं ये कौन कह रहा है कि जी जश्न आज़ादी तो उन लोगों का है जिन्होंने पाकिस्तान से बिलियन ऑफ रुपीस या बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो चोरी किए, और उसके बाद कोई यूरोप चला गया, कोई अमेरिका चला गया, और कोई ऑस्ट्रेलिया चला गया, किसी ने डीएचए बना लिया, किसी ने कॉर्नर का प्लॉट ले लिया। वैसे ये भी कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान में भी डीएचए बनाने के लिए जो है ना वो काम शुरू कर दिया गया है। बड़ी जल्दी वहां पे भी डीएचए बनेगा और पापा जॉन्स पिज्जा भी हो सकता है वहां पे लगा दिया जाए, उसकी भी फ्रेंचाइज वहां पे बना दी जाए। जाहिर है बाजवा साहब, मतलब आसिम सलीम बाजवा साहब को कौन नहीं जानता। अब तो बच्चा बच्चा उनको जान गया, और ये इसीलिए वो परेशान है कि सारे मुझे जान ही गए। तो हो सकता है वो भी अपनी कोई फ्रेंचाइज वहां पे ओपन कर दें और वहां पे भी कुछ काम शुरू हो जाए। लेकिन जी तालिबान की वीडियोस इतनी आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपको कितनी वीडियो दिखाऊं। लेकिन खैर एक वीडियो और देख लीजिए। जी तो देखा आपने किस तरह से वर्कआउट किया जा रहा है और किस तरह से एक्सरसाइजेस कर रहे हैं तालिबान। और मुझे लगता है वाकई में कोई नए तालिबान है ना, वरना तो इनको ये उठाने की, ये तो वैसे ही अपनी गन्स उठाएं, रॉकेट लॉन्चर लेके ऐसे ऐसे करें, उसी से इतनी एक्सरसाइज हो जाती है। एक दो गोले मार दें कहीं पे डुस, उसी से इतना सारा जो है ना वो इनकी क्या कहते हैं उसको, यार वो क्या बोलते हैं उसको ना, बस कुछ बोलते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन ये कि उसी से काफी वेट कम हो जाएगा और काफी जबरदस्त हो जाएंगे। तो मेरा ख्याल है इनको इस तरह की ये वेट लिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। और ये तो जैसे रॉकेट लॉन्चर लेके घूमते हैं, कोड़े शोड़े मार रहे होते हैं, तो उससे भी बड़ी एक्सरसाइज होती है। वो जो हाथ घुमा घुमा के कोड़े मारते हैं ना लेडीज को, यहाँ पर भी कुछ लोगों ने वो प्रैक्टिस शुरू की थी कुछ साल पहले। अगर आप लोगों को याद हो तो स्वात में की वीडियो आई थी जहाँ पे औरतों को कोड़े मारे जा रहे थे। वैसे मैंने तो सोचा कि मैं तो 4-5 जो है ना एक साथ बुरके ले लूंगी, वो जो पहनते हैं ना ऊपर से शटलकॉक वाले। मैंने सुना उसमें चोट कम लगती है, तो वो 5-6 पहन लूंगी ना, तो मेरे ख्याल है जब कोड़े मारेंगे तो फिर मुझे इतनी लगेगी नहीं। अच्छा खैर बहुत हो गई फजूल। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। आज लाहौर के किले के सामने जो एक महाराजा रंजीत सिंह का स्टैचू लगा था उसे तीसरी बार तोड़ा गया। ये तहरीक लब्बैक का वर्कर था, इनका भी वही लफड़ा है, इस्लाम इनके अंदर, इस्लाम का डोज ज़्यादा हो गया है, तो ये इसी तरीके की चीज़ें करते हैं, दूसरे धर्म को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। और ये चीज़ें पाकिस्तान में आए दिन बहुत बढ़ेंगी। मतलब आप समझिए कि जैसे ही तालिबान को वहाँ विक्ट्री हुई है तो तालिबान से इंस्पिरेशन लेंगे यहाँ के लोग, और ये वही लोग हैं जो फ्रांस के जो एम्बेसडर हैं उनको मारने तक के लिए तैयार हो गए थे। तो आप समझ सकते हो दोस्तों अब किस तरीके की ओर जाएगा पाकिस्तान। और हो सकता है आने वाले समय में चर्चेस, मंदिर, गुरुद्वारे और अहमदिया की जो मस्जिद होती हैं और सियाओं की जो मस्जिद होती है उन पर भी अटैक हों, क्योंकि ये कट्टर सुन्नी इस्लाम है, ये किसी को बर्दाश्त नहीं करता है। और इसके मतलब जीते जाते सबूत आपको पाकिस्तान में तो बहुत साल से मिल रहे हैं और अफ़गानिस्तान में भी बहुत सारे मिल चुके हैं। तो ये कितना भी बोल रहे हैं कि हमारे धर्म में ये लिखा है वो लिखा है, सब वो बकवास है। ये इनके मतलब इनका एक ही है, जो इनका एक पोएट भी था फैज़ अहमद फैज़, उसकी भी वो हम देखेंगे आपने सुनी होगी, JNU में काफ़ी वो मतलब वो पोयम गाई जाती है, उसमें ये स्टैचू वगैरह मतलब गिर जाएंगे, बुत वगैरह, इस तरीके की बातें हैं। तो दोस्तों जैसे ही तालिबान का कब्जा अफ़गानिस्तान पर हुआ, पाकिस्तानी तो पता नहीं बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली सिचुएशन है। मुझे लगता है पाकिस्तान पर पाबंदियां लगेंगी बहुत जल्द, क्योंकि अमेरिका भी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान को कॉल कर नहीं रहा है, तो कुछ ना कुछ तो करेगा अमेरिका। अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री की बात करें तो अफ़गानिस्तान में आपको भी पता है कि अगर भारत में सबसे पहले जो अटैक होते थे वो इसी तरफ से होते थे, कभी आपने और दूसरी जगह से भारत में अटैक सुने नहीं होंगे। आज़ाद भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं,
आज़ाद भारत में तो चाइना की तरफ से भी अटैक हुए हमारे ऊपर, लेकिन जो अटैक मतलब पुराने समय में यहीं से होते थे। और आप देख सकते हैं कि यहाँ अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री ये है कि यहाँ पर अगर आप 1000 साल की हिस्ट्री देखें तो इन पर अगर अच्छे से किसी ने कंट्रोल किया है और अच्छा फाइट बैक दिया है तो दो नाम आपके सामने आएंगे भारत की तरफ से। तो एक वो हैं जो मतलब हरी सिंह नलावा, जो कि आपने सुना होगा, ये अपने कमांडर थे महाराजा रणजीत सिंह के, और दूसरे हैं राजा मान सिंह। और इन दोनों ने मतलब अगर मैंने अभी जितना भी देखा है, इतिहास वगैरह पढ़ा है, तो इन दोनों का ही नाम आता है। हालांकि हरी सिंह नलावा का तो पेशावर तक का इलाका था, पेशावर को भी अफगानिस्तान क्लेम करता है, लेकिन अभी तो ये इलाका पाकिस्तान में है। पेशावर से थोड़ा आगे तक का इलाका था, लेकिन जो राजा मान सिंह थे उनका कब्जा बहुत ज़्यादा था और उन्होंने जो वहाँ पर जो भी बगावत होती थी उसको बहुत बुरी तरह से लगातार कुचला है। तो ये दो नाम हैं। और इसके अलावा आप देखें तो अमेरिका ने भी 20 साल तक बहुत कुचला है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने कुछ किया नहीं है। जब तक अमेरिका वहाँ था तो किसी की दम नहीं थी तालिबान की कि कुछ कर ले, और अमेरिका जब चाहता था उन्हें मारता था। ऐसा ही कुछ रशिया ने किया। जब वहाँ से वो गए तो उसके बाद ये लोग आए। तो ऐसा तो होता ही है, कोई पावर कंटिन्यू कहीं पर रुक कर उस जगह पर मतलब नहीं कर सकती है। तो ये चीज़ें होती रही हैं। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म। अब रही बात महाराजा रणजीत सिंह की, तो रणजीत सिंह का ये पुतला उन लोगों के लिए कोई सबक हो सकता है जो आप समझ रहे हो कि जो सीए के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली सिख सरदार थे वो, तो उन लोगों को